तो बात करते हैं प्री एक्लेम्शिया के नोट्स की यार, ठीक है। सो प्री एक्लेम्शिया किसको बोलेंगे भाई? ये प्री एक्लेम्शिया मोर देन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में अगर बीपी जो है इट इज़ मोर देन 140 और इक्वल टू 140/90, है ना। और उसके साथ क्या है, यहाँ पे प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, दैट इज़ प्रोटीन इन यूरिन। प्रोटीन यूरिया कितना बोलेंगे? मोर देन 300 मिलीग्राम इन 24 आवर्स, है ना। तो उसको बोलेंगे प्री एक्लेम्शिया। और इसके साथ क्या देखने को मिल रहे हैं? साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, जिसमें प्लेटलेट्स जो है वो लेस देन 11,000 है, या फिर लीवर एंजाइम्स जो है वो एलिवेट हो गए हैं मोर देन 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ गए हैं यार। सो लीवर एंजाइम्स इंक्रीज 2 टाइम्स देन नॉर्मल, प्लस इसके साथ एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ अगर हमारे पास जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल इट इज मोर देन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। और उसके साथ हमारे पास पल्मोनरी इडिमा अगर देखने को मिल रहा है, मतलब इन ऑर्गन डैमेज कब बोलेंगे ये बता रहा हूँ यार, ठीक है। अगर हमारे पास पल्मोनरी इडिमा है या फिर विजुअल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं एंड हेडेक हो रहा है, तो ये सब इंड ऑर्गन डैमेज के यहाँ पे सिम्टम्स हो गया। तो इंड ऑर्गन डैमेज प्लस प्रोटीनूरिया प्लस बीपी मोर देन 140/90 एंड मोर देन 20 वीक्स अगर है तो उसको बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम बात करें तो वही हमने यहाँ पे देखा, इसको प्री एक्लेम्शिया बोलेंगे। एंड यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स 2 तरह के होते हैं, यहाँ नहीं इसी क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे, बट इसको कंपेयर करेंगे माइल्ड प्री एक्लेम्शिया और सीवियर प्री एक्लेम्शिया में, ठीक है। सो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में क्या होगा? माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में जो हेडेक है ना, इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय एनाल्जेसिक। तो ये माइल्ड में रिलीव नहीं होगा, माइल्ड में नॉट रिलीव्ड है ना, तो माइल्ड में रिलीव हो जाएगा, सीवियर में रिलीव नहीं होगा भाई, ठीक है। एंड एपिगेस्ट्रिक पेन की बात करें तो एपिगेस्ट्रिक पेन जो है वो हमारे पास किस में माइल्ड में देखने को नहीं मिलता, सीवियर में देखने को मिलता है। विजुअल सिम्टम्स की बात करें तो माइल्ड में देखने को नहीं मिलता, सीवियर प्री एक्लेम्शिया में देखने को मिलता है। कन्वर्जेंस की बात करें तो कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास किस में देखने को मिलते हैं? माइल्ड में नहीं देखने को मिलते यार। एंड सीवियर प्री एक्लेम्शिया में देखने को मिलता है। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? साइंस ऑफ इन ऑर्गन डैमेज जो हमने बताया ऊपर में, साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज इसमें देखने को नहीं मिलते, माइल्ड में सीवियर में मिलता है देखने को। एंड अगर बीपी की बात करें तो माइल्ड में इट इज़ मोर देन 140/90 एंड सीवियर प्री एक्लेम्शिया इट इज़ मोर देन 160/110। ओके, सी हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स यार। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें प्री एक्लेम्शिया आगे कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है क्या, है ना, यूट्रो प्लासेंटल परफ्यूजन, यूट्रो प्लासेंटल परफ्यूजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एंडोथेलियल एक्टिवेशन। एंडोथेलियल एक्टिवेशन की वजह से क्या होती है? 3 चीज़ें देखने को मिलती है यार यहाँ पे, है ना, वासोस्पाज्म, है ना, एंड इसकी वजह से सीजर्स भी आ सकते हैं। सो वासोस्पाज्म की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, एब्रप्शन हो सकता है, ओलिगुरिया, एंड इट कैन लीड टू सीजर ऑल्सो। वासोस्पाज्म के बाद यहाँ पे एंडोथेलियल एक्टिवेशन की वजह से कैपिलरी लीक भी देखने को मिलता है। एंड कैपिलरी लीक में यहाँ पे इडिमा हो सकता है यार, कैपिलरी लीक की वजह से।
प्रोटीन यूरिया हो सकता है, एंड दैट लीड्स टू हीमो कंसंट्रेशन। एंड लास्ट में अगर कोएगुलेशन हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी देखने को मिल सकता है। अगर कोएगुलेशन प्रेजेंट है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमने बात की अबाउट दी पैथोफिजियोलॉजी यार, है ना। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में दो तरह कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं प्री एक्लेम्शिया में। मैटरनल मदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, एंड फीटल। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल एंड फीटल। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में हम बात करें तो प्री एक्लेम्शिया जो है इट कैन कन्वर्ट इनटू एक्लेम्शिया यार। जब यहाँ पे एक जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स अगर मिल रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, एक्लेम्शिया बोल देंगे, है ना। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात करें, एक्लेम्शिया, एब्रप्शन हो सकता है यार, है ना, प्रीटर्म लेबर, HELLP सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, हेल्प सिंड्रोम। यहाँ पे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी देखने को मिल सकता है, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के बाद यहाँ पे हमको पोस्टपार्टम हेमरेज भी देखने को मिल सकता है, शॉक, सेप्सिस देखने को मिल सकता है हमको ना, डेथ भी हो सकती है इन सीवियर केसेस यार। तो ये हमने बात की अबाउट दी कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात की। फिटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फिटल कॉम्प्लिकेशन में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है, प्री मैच्योरिटी। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के साथ प्री मैच्योरिटी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस मिल सकता है, एस्फिक्सिया हो सकता है। ये हमने बात की अबाउट द फीटल कॉम्प्लिकेशन यार, मेटल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात की। ओके ना, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो प्री एक्लेम्शिया को मैनेज कैसे करेंगे भाई। सो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की। सो और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, जिसमें हम IV हाइड्रोलाजिन दे सकते हैं, IV लेबेटलॉल दे सकते हैं, ओरल निफिडिपिन दे सकते हैं। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। इसके साथ यहाँ पे MgSO4 दे सकते हैं जो कि कन्वल्सन्स को प्रिवेंट करता है। तो ये होगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यार। अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें कि ना हो तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यार, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। सो अगर किसी को प्रीक्लेम्शिया हो रहा है तो क्या हमारे पास कोर्स होगा, प्रीक्लेम्शिया अगर हो रहा है तो उसको सीधा क्या करना है भाई, हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखो यार, है ना, बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अगर बेड रेस्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से हट गए, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। एंड इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है बीपी क्या करेंगे भाई, देखो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने के बाद अगर बीपी कंट्रोल हो जा रहा है, सो मोर देन 36 वीक्स जैसे हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। बट अगर हाइपरटेंसिव ड्रग देने के बाद ही बीपी बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सीधा डिलीवरी कर देंगे यार, इरेस्पेक्टिव ऑफ द बीपी का लेवल क्या है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशनल एज। अगर बीपी बढ़ रहा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने के बाद भी, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो उसी समय डिलीवरी कर देंगे।
एंड प्री मॉनिटरी सिम्टम्स अगर हमको देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोफाइलेक्टिक MgSO4 देते हैं, मतलब आने से पहले, सीजर आने से पहले। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, मतलब प्रोफाइलेक्टिक MgSO4 देते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे नहीं हो रहा है ठीक, तो यहाँ पे डिलीवरी कर देते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशनल एज। ओके, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं यार, ठीक है ना। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम कि किसी को प्री एक्लेम्पशिया ना हो। सो पहले तो लो डोज एस्पिरिन देंगे, लो डोज एस्पिरिन देंगे, एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं जिसमें विटामिन ई एंड विटामिन सी, कैल्शियम दे सकते हैं या 2 ग्राम पर डे, और देना होगा प्रिवेंशन के लिए। चांसेस है अगर उसको होंगे, लग रहा है क्योंकि पहले भी हुआ है और हाइपरटेंसिव है, तो ओमेगा ये देंगे, कैल्शियम देंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने के लिए बोलेंगे, जो कि रिच किस में होता है ना, फिश में। तो ये प्रिवेंशन के तरीके हो गए। तो हमने बात की बहुत प्रिवेंशन, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, पैथोलॉजी की, पैथोफिजियोलॉजी की बात की, मैनेजमेंट की बात की, प्री एक्लेम्पशिया होता क्या है ना, कॉम्प्लिकेशंस की बात की। यार देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एक्लेम्पशिया,